Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स का हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स. तो लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड्स देखे थे जिसके ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था और गैलेक्टोज था और उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर. उसके बाद उनके और प्रोजेक्शंस भी हमने देखे थे. आज का लेक्चर नंबर 4. आज के लेक्चर में हमें डायसैकेराइड्स के बारे में डिस्कशन करना है. आज का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि डायसैकेराइड्स कैसे बनते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से ज्वाइन होंगे तब बनेंगे. तो हमें 3 एग्जाम्पल देखने हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज. हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन डायसैकेराइड. तो ये 3 एग्जाम्पल है डायसैकेराइड के, आपको पता होने चाहिए. माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज. इसके साथ साथ रिड्यूसिंग शुगर कब प्रेजेंट होता है, कब नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्जन दिखाता है, उस इन्वर्जन को भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं डायसैकेराइड्स विथ वीएम एकेडमी नासिक. तो चलो डायसैकेराइड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज क्या थे, मोनोसैकेराइड थे. तो डाई का मीनिंग क्या होता है, 2. जब दो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड क्या होंगे, एक साथ ज्वाइन होंगे तब वो क्या बना सकते हैं, डायसैकेराइड को फॉर्म कर सकते. कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए मोनोसैकेराइड के, मोनो में सैकेराइड का सिर्फ एस लिख रही हूँ, आप लोग समझ लो. तो मोनोसैकेराइड के दो ही यूनिट इसलिए तो डाई होता है, तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे. तो हमने देखा कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास पहला एग्जाम्पल है माल्टोज. माल्टोज डायसैकेराइड है. कौन से दो मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बनता है ये, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे तब कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, तब बनेगा माल्टोज. इसे माल्टोज शुगर भी कहा जाता है. दूसरा हमें देखना है सुक्रोज. सुक्रोज तो सब लोगों को पता है. सुक्रोज जो होता है ये कैसे बनेगा, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा, एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा या कॉम्बिनेशन करेगा. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सुक्रोज. और तीसरा हमें देखना है लैक्टोज. इसे लैक्टोज शुगर भी कहा जाता है. तो लैक्टोज कैसे बनेगा, एक गैलेक्टोज होगा, एक गैलेक्टोज का यूनिट एक ग्लूकोज के यूनिट के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा. तो तीनों में देखो क्या है, ग्लूकोज 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 कंबाइन है. माल्टोज में ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज होता है और लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ क्या होगा, गैलेक्टोज होगा. तो ये दो मोनोसैकेराइड ज्वाइन होंगे और ये क्या बनेंगे, डायसैकेराइड्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे. तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं डायसैकेराइड के, कभी कभी 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाते हैं. तो चलो अब सबसे पहले हमें देखना है माल्टोज शुगर. माल्टोज भी कहा जाता है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला, C12H22O11. तो अभी हमें देखना है कि जो माल्टोज होगा वो कैसे फॉर्म होता है. उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिड्यूसिंग शुगर कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए कुछ हिंट बता देती हूँ. मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए. पहला स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसे वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहा जाता है, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके. तो ये ग्लूकोज का है, ये फ्रुक्टोज का है और ये क्या है, गैलेक्टोज का है. तो तीनों का. तो इसका कार्बन नंबर 1 ये होगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ऊपर का कार्बन नंबर 6. यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये 6. यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, उसके बाद 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6. अभी आइडेंटिफाई करना है हमें कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है. रिड्यूसिंग शुगर मतलब ऐसी शुगर जो खुद का क्या करेगी, रिडक्शन करेगी, रिड्यूसिंग शुगर. तो शुगर में रिड्यूसिंग शुगर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ हिंट बताऊंगी. तो रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है, अगर ऐसी शुगर जो क्या करेगी, खुद का रिडक्शन करेगी. तो खुद का रिडक्शन होता है मतलब वो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे, मतलब एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, वो एक्ट होंगे. उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर. तो देखो अभी रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं हमें देखना है, कौन रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं. ये तीनों भी, ग्लूकोज भी शुगर है, फ्रुक्टोज भी शुगर का ही फॉर्म है, गैलेक्टोज भी शुगर का ही फॉर्म है. तो सैकेराइड का मतलब शुगर ही होता है. तो रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए आपके रिंग में से किसी भी एक कार्बन के पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है.
एक तो उसके पास कंपलसरी होना चाहिए OH ग्रुप, मीन्स द OH ग्रुप शुड बी कनेक्टेड विद द कार्बन, कार्बन के साथ OH ग्रुप ज्वाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर CH2OH ग्रुप होना चाहिए, दोनों में से एक चाहिए, दोनों में से एक तो CH2OH होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए H ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, उसके पास ये ईथर की लिंक होनी चाहिए, ये ईथर बॉन्ड है, पता है हमें, ईथर की लिंक होनी चाहिए। तो ये तीनों जिस कार्बन के पास प्रेजेंट होते हैं, अगर रिंग स्ट्रक्चर में या वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में कहीं पे भी ये तीनों भी चीज़ें प्रेजेंट होगी तो वो शुगर क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर। कैसे, किसी भी एक कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए, उसी कार्बन के साथ H या CH2OH अटैच होना चाहिए और उसी कार्बन के साथ ये लिंक भी होनी चाहिए। तो चलो तीनों को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 जो है, ये कार्बन है, इसके साथ OH प्रेजेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके साथ ये लिंक है, मतलब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। ओके, दूसरा देखो फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का ये कार्बन ऑब्जर्व करो, इसके पास OH भी है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा है, CH2OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये ईथर की लिंक भी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, मतलब तीनों कंडीशन ये भी फुलफिल करता है, ये भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। शॉर्टकट में लिखा मैंने, रिड्यूसिंग शुगर। तीसरा देखो गैलेक्टोज को ऑब्जर्व करो, ये कार्बन जो है गैलेक्टोज का, उसके साथ OH है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरा उसके साथ हाइड्रोजन है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई। और तीसरा इसके साथ ईथर लिंक भी है, तीसरी कंडीशन, मतलब आपका गैलेक्टोज भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हिंट है रिड्यूसिंग शुगर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या होना चाहिए, वो तो हेमी एसिटल या हेमिकेटल होना चाहिए। तो हेमी एसिटल हेमिकेटल के पास इतने ग्रुप प्रेजेंट होते, तो क्या होना चाहिए, किसी सिंगल कार्बन पे OH ग्रुप, उसके साथ ईथर लिंक, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की जगह पे क्या होना चाहिए, CH2OH, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अभी हम जब माल्टोज का, लैक्टोज का और सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें देखना है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। तो माल्टोज को जब एनालाइज किया गया तब पता चला कि माल्टोज के जो 2 मोनोसेकेराइड है वो कौन से, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो माल्टोज को जब एनालाइज किया गया, क्या फार्मूला था, C12H22O11। एनालाइज मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, हाइड्रोलिसिस मतलब C12H22O11 में जब वाटर ऐड कर दिया गया, एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट मिले, C6H12O6 और दूसरा भी मिला C6H12O6। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये दोनों भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब ये जो है माल्टोज हाइड्रोलिसिस पे क्या करता है, 2 मोनोसेकेराइड देता है और दोनों सेम ही है, कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ऐसे 2 यूनिट से क्या है, माल्टोज फॉर्म हुआ है, मतलब ये एक यूनिट इसके साथ और एक यूनिट क्या होगा, ज्वाइन होगा। और जो ज्वाइन होने वाली लिंक है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, उसे एक स्पेशल नेम है, उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो पहले समझ लो कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अगर उसमें पानी ऐड करते हो तो दोनों मोनोसैकेराइड सेपरेट हो जाएंगे, पहला होगा अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी होगा अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये क्या है, माल्टोज का स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, पहला प्रोडक्ट ये मिलता है, सेकंड प्रोडक्ट ये मिलता है और दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब 2 सेम मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करके माल्टोज क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो चलो देखते हैं, हमारे पास एक ग्रुप है और एक ग्रुप हम साथ में लिखेंगे और दोनों का बॉन्डिंग कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इसे ही नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा, जब ये 2 मोनोसैकेराइड एक साथ आते हैं तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। एडिशन ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, तो वाटर को रिमूव करने की वजह से क्या मिलेंगे हमें, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का OH क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव होंगे। ये OH और ये H2O क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये H2O निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं नया स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग नया स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहाँ पे क्या होगा
इस साइड से सिर्फ ऑक्सीजन था और इस साइड से भी सिर्फ ऑक्सीजन ही था, तो ऐसी लिंक बन जाएगी। ये था अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी था अल्फा डी ग्लूकोज। अभी जो यहाँ पे नया कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, नया लिंक बन रहा है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमेशा क्वेश्चन आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ ज्वाइन होता है, जिस बॉन्ड से वो ज्वाइन होगा उसे क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा। तो अभी देखो, ये मेरे पास पहला स्ट्रक्चर था अल्फा ग्लूकोज का, ये दूसरा था अल्फा डी ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देखो कौन से नंबर का कार्बन कौन से नंबर के कार्बन के साथ ज्वाइन हुआ है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का पहला कार्बन सेकंड स्ट्रक्चर के फोर्थ, इसलिए इसे ये भी कहा जाता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में? व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द डाइसैकेराइड। यहाँ पे जो लिंक होती है ऑक्सीजन के साथ वाली, ये ईथर लिंकेज भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में दिखाई देती है, तो ऐसा हमें कार्बोहाइड्रेट में ही दिखाई देगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के बीच में दिखाई देगा। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों मोनोसैकेराइड से जब हम वाटर का मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तब हमें ये लिंकेज क्या है, फॉर्म होते हुए दिखती है। तो एक पहले मॉलिक्यूल का हम क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे? OH। तब क्या होगा? यहाँ पे ये लिंकेज फॉर्म होना पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है, उन मोनोसैकेराइड में इस साइड में एटलीस्ट एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमने दिखाई माल्टोज में। ये स्ट्रक्चर किसका है? माल्टोज का स्ट्रक्चर। तो हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ड्रॉ हॉट प्रोजेक्शन फार्मूला और डायग्राम फॉर द माल्टोज। तो क्या करना है आपको? अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 2 बार ड्रॉ करो, अल्फा डी ग्लूकोज। फिर यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और इन दोनों को कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन कर दो। इसका नाम दे दो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसे हम कहेंगे माल्टोज। फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा C12H22O11। और यहाँ पे दोनों भी अल्फा थे, इसलिए इससे पहले अल्फा भी लगाते, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी ऑब्जर्व करो, ये जो स्ट्रक्चर है माल्टोज का, ये रिड्यूसिंग है या नहीं? रिड्यूसिंग होने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन के साथ OH चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन चाहिए, या फिर कार्बन के साथ CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में से एक। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन है कि ऐसा ईथर का क्या होना चाहिए? लिंकेज होना चाहिए। तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो चलो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोनों में से किसी भी एक रिंग के पास ऐसी कंडीशन हुई तो भी ये क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो चलो ऑब्जर्व करो, देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास देखो OH ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, और ये लिंक भी है। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैं इसे रेड कर देती हूँ। तो देखो पहली कंडीशन है कि ये जो कार्बन है इसके साथ OH ग्रुप है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन, इसके साथ H या CH2OH होना चाहिए, दोनों में से एक है। और तीसरी कंडीशन, इसके पास देखो, ये देखो, तो ये देखो ये कंडीशन है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम? माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज क्या होगी? रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या है? एक हिंट कि कैसे याद रखना है कि जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होता है? वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और क्या है? ईथर लिंकेज है, लेकिन इस कार्बन के साथ OH नहीं है, तो ये इस साइड में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। देखो ये जो कार्बन है इसके साथ CH2OH है, नहीं हाइड्रोजन है ना, OH चाहिए हमें, नहीं यहाँ पे नहीं पॉसिबल, सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। OH ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन की लिंक प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो चलो सेकंड हमें देखना है सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है? देखो सेम फॉर्मूला C12H22O11। सुक्रोज कैसे बनता है? 2 मोनोसैकेराइड, कौन से? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या हो जाएंगे? कंबाइन होंगे, तब ये बनेगा। तो सुक्रोज जो है ये क्या होता है? एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब क्या है? क्लॉकवाइज क्या करेगा? यहाँ पे
पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। बट उससे पहले देखो, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब पता चला कि सुक्रोज के पास दो क्या होते, यूनिट होते। एक होता है डी पॉजिटिव। अभी ये डी पॉजिटिव मतलब इनका कहना है कि ये अल्फा होगा और आपको फ्रुक्टोज कौन सा यूज़ करना है, बीटा होगा। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे, सुक्रोज इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज द इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है वो कंसेप्ट को समझ लेते। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो सुक्रोज था, इस सुक्रोज को क्या किया, इस पे से क्या किए, लाइट पास किए। कौन से लाइट पास किए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे पीपीएल कहा जाता है। जनरली हमारा जो वाइट लाइट होता है ना, वो हर डायरेक्शन में होता है, मतलब वो ऐसे दिखता है। वैसे हैलोजन डेरिवेटिव में हम देख चुके हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो ये जो हमारा वाइट लाइट होता है ऐसे होता है, बट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है ना, वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब हर डायरेक्शन में नहीं दिखेगा। तो क्या किया उन्होंने, इसमें से क्या किए, पास किए। कौन से, पीपीएल को पास किया। ये क्या है, हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, और ये क्या है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट जब इस पे क्या किया, पास किया गया, तो उसने क्या किया, उसने क्लॉकवाइज क्या किया, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही, तो इसने क्लॉकवाइज क्या किया, इस लाइट को घुमा दिया। तो क्लॉकवाइज इसने कितना घुमा दिया लाइट को, प्लस 66.5 डिग्री। प्लस साइन कब देते हैं हम, जब क्लॉकवाइज होता है मूवमेंट तब। निगेटिव साइन कब देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस को डी कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे एल कहते हैं लियो रोटेटरी। तो ये पता चला, ये ऐसे हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, इस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें पानी ऐड कर दिया, तो उन्हें ये दो प्रोडक्ट मिले। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों प्रोडक्ट पे भी क्या किया, वही उसी लाइट को पास किया। तो उन्हें पता चला, इन दोनों ने अलग अलग इन्वर्जन दिखाया। देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट को जब पास किया, तो इस ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लूकोज ने इस लाइट को क्लॉकवाइज ही थोड़ा सा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया ग्लूकोज ने, इसने रोटेट कर दिया प्लस 52.7 डिग्री। इतना क्या कर दिया, रोटेट। मतलब ये ऐसे लाइट ऐसे हो गए। और यहाँ पे कैसे दिखेंगे, थोड़े से ज़्यादा दिखा दो इससे, ये ऐसे हो गए रोटेशन की वजह से। और ये जो फ्रुक्टोज है, इस फ्रुक्टोज ने इस लाइट को क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए था बट एंटी क्लॉकवाइज, वो भी कितना, -92.4 डिग्री इतना। मतलब ये लाइट पूरी तरह से ऐसे दिखे, ये एंटी क्लॉकवाइज उसका क्या हो गया, रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसलिए निगेटिव साइन, क्लॉकवाइज हुआ है रोटेशन इसलिए पॉजिटिव साइन। तो देखो रिएक्टेंट का कितना था, प्लस 66.5 डिग्री। मतलब यहाँ पे जब वो सॉलिड स्टेट में था तो पॉजिटिव क्या दिखा रहा था लाइट का, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा था लाइट का जो होगा रोटेशन। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट मतलब अभी ये दोनों का मिक्सचर है तो इन दोनों की एडिशन होगी। सो 92.4 वो भी माइनस है, और उसके साथ आपको जोड़ना है 52.7। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, 9, और यहाँ पे एक गया 39। तो कितना आया देखो, -39.4 डिग्री। इतना क्या हुआ, रिजल्टेंट। मतलब क्या हुआ, जब सुक्रोज क्या था, सॉलिड कंडीशन में था, तो प्लेन पोलराइज लाइट को वो पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था 66.5 डिग्री में। और जब उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला, वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कितना, वो भी लेफ्ट साइड में, मतलब वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना कर रहा है, -39.4 डिग्री। इतना क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। मतलब जो रिएक्टेंट था पॉजिटिव था, और हाइड्रोलिसिस हुआ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की वजह से ये हुआ। हाइड्रोलिसिस की वजह से वो क्या दिखा रहा था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा था सेम लाइट का। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हमेशा क्वेश्चन आता है, गिव रीजन, आपके एक्सरसाइज में भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन। जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होकर प्रोडक्ट बनेगा उसे इन्वर्जन कहा जाता है। ऐसा क्यों, तो जो सुक्रोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, प्लस 66.5 डिग्री रोटेट कर रहा था पीपीएल को। जैसे हाइड्रोलिसिस हुआ, यहाँ पे दो इसके प्रोडक्ट बने, और दोनों प्रोडक्ट में से एक ग्लूकोज प्रोडक्ट था और एक फ्रुक्टोज प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस फ्रुक्टोज ने उसे क्या किया, लियो रोटेशन दिखाया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना, -92.4 डिग्री। और इस ग्लूकोज ने क्या किया, इसे क्लॉकवाइज दिखाया,
उसे क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। वो कितना है, +52.7। मतलब क्या हुआ, जो नेट होगा, इन दोनों का नेट कैसे आएगा, इन दोनों को मिला दो तो नेट, ये हमें नेट मिल रहा है, नेट रोटेशन मिल रहा है। तो पूरे रिएक्ट प्रोडक्ट का नेट रोटेशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस में। मतलब वो क्या है, लियो आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, निगेटिव साइन। मतलब रिएक्टेंट का पॉजिटिव था और प्रोडक्ट का नेट कितना आ रहा है, निगेटिव का आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। तो ये हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हो गए शुगर के, वो इन्वर्ट शुगर होते हैं। ये क्या है, इन्वर्ट शुगर है। तो ये इसकी वजह से कि नेट क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को लियो रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से। तो ये आपको याद रखना है, 2 मार्क के लिए आ जाता है हमेशा। तो चलो अभी हमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, आप भी कर सकते हो। एक है अल्फा डी ग्लूकोज और एक है बीटा डी फ्रुक्टोज। दोनों को ड्रॉ किया मैंने, एक के नीचे एक का क्यों ड्रॉ किया वो भी समझ में आ जाएगा। चलो नंबरिंग करो कार्बन के। कार्बन नंबर 1 थोड़ा सा अलग कलर से लिखते, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। बाहर का 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। तो देखो अभी मैंने इसके ये स्ट्रक्चर इस साइड में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस साइड में ना OH नहीं है। अगर इस साइड में OH होता तो मैं इसे यहाँ लिखती और यहाँ पे बॉन्डिंग होता, H2O निकल जाता और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता। लेकिन इस साइड में OH प्रेजेंट नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखा। अभी देखो क्या होगा, ये OH और ये हाइड्रोजन ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, -H2O होगा। इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। मतलब हाइड्रोलिसिस के अपोजिट प्रोसेस होगी। पानी को ऐड करो तो हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, पानी को यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो आप एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसके आगे, मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ ऑक्सीजन रह गया है, H2O चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ग्लूकोज भी हटा देती हूँ नाम, अभी आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पे देखो ऐसी लिंक बन जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का देखो अभी फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का क्या कर रहे हैं कार्बन, मतलब ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन सुक्रोज के सेकंड नंबर के कार्बन के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। इसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंक। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंक है। तो ये देखो, ये अल्फा था, ये बीटा था, इसलिए इसको अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या अल्फा बीटा 1-2 कहा जाता है। तो ऐसा नाम आएगा इसका, अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि ये अल्फा स्ट्रक्चर था, ये बीटा स्ट्रक्चर था। 1,2 ये 1 नंबर का कार्बन है, ये इसका 2 नंबर का कार्बन है। और क्या आता है, ग्लाइकोसिडिक लिंक या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है ये ईथर लिंक जो है उसे। तो ये आ गया। अभी हमें देखना है कि ये सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या क्या होना चाहिए, किसी भी एक कार्बन के पास OH होना चाहिए, H या CH2OH, ये लिख लो आप लोग कहीं तो भी, मैं बार बार लिख रही हूँ इसे। और या फिर ऐसी लिंक होनी चाहिए, ईथर लिंक होनी चाहिए किसी भी एक कार्बन के पास। देखो अभी ये कार्बन और ये दोनों कार्बन है, इसके पास H है, ईथर लिंक है, लेकिन OH नहीं है। ये कार्बन है, इसके पास CH2OH है, ईथर लिंक है, लेकिन OH नहीं है। ये जो कार्बन है इसके पास ईथर लिंक भी है, CH2OH है, लेकिन OH नहीं है। ये जो कार्बन है इसके साथ ईथर लिंक है, CH2OH है, लेकिन OH नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इसलिए सुक्रोज क्या होता है, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास ये तीनों भी लिंक क्या हो, प्रेजेंट हो। 3 में से 2 प्रेजेंट है, तीसरी नहीं है। इनमें से किसी के पास भी OH प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों ग्रुप सबके पास है। देखो यहाँ पे ये ग्रुप भी है, ईथर लिंक भी, लेकिन OH नहीं। इस कार्बन के पास H है, ईथर लिंक है, लेकिन OH नहीं। इसके पास CH2OH है, H है, लेकिन OH नहीं। इस कार्बन के पास CH2OH है, H है, लेकिन OH नहीं। तो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सो इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जस्टिफाई करना है।
तो हमें पता है सुक्रोज कैसे बनता है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच, मतलब अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा ग्लूकोज का कार्बन 2 एक साथ क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये क्या है, ये इन्वॉल्व नहीं होता मोनोसैकेराइड में, इसलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है सिर्फ, तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो नेक्स्ट हमें देखना है थर्ड, लैक्टोज। लैक्टोज C12H22O11, ये डायसैकेराइड मिल्क में प्रेजेंट होता है, सब लोगों को पता है मिल्क में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैंने क्या किया है, जो लैक्टोज है उसे एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मैंने यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का, आप वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कार्बन का नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाहर का 6। अभी इसे क्या करना है, H2O को रिमूव करना है। तो देखो यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। तो H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया। मतलब गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 क्या करेंगे, अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को फॉर्म करेंगे। तो मैं इसे मिटा रही हूँ, जो छोड़ के चले गए -H2O हुआ, तो ये दोनों छोड़ के चले गए, ऑक्सीजन को छोड़ गया हाइड्रोजन। ओके, तो अभी देखो ये बॉन्ड नीचे है और ये बॉन्ड ऊपर है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग बनेगा इसे N शेप में बनेगा, इससे क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या है, दोनों भी बीटा थे, राइट, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, तो नाम आएगा बीटा। इसे थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसकी, ये है लैक्टोज की। तो ये मिल्क में जो प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज है। तो ये क्या है, दो मोनोसैकेराइड के यूनिट से बनेगा, बीटा गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो दोनों का क्या है, यहाँ पे गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 क्या करेंगे, H2O को रिमूव करेंगे और इनके बीच में क्या बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। तो अभी इसे भी हमें ऑब्जर्व करना है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो ऑब्जर्व करो और बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है क्या, कोई ऐसा कार्बन है क्या, दोनों रिंग मिलके किसी एक पे पास हुआ तो भी चलेगा। इस रिंग को देखते तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इर्द गिर्द ये दो कार्बन है, तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इसके पास हाइड्रोजन है, ईथर लिंक भी, लेकिन OH नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो CH2OH है, H है, लेकिन इसके पास OH नहीं, तो इस रिंग में तो रिड्यूसिंग कोई भी एजेंट प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इसके पास देखो ये ईथर की लिंक है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, OH ग्रुप है, ये कंडीशन भी फुलफिल हुई, हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन क्या करता है, इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज अल्सो रिड्यूसिंग शुगर। तो हम क्या कर सकते हो, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, 3 ग्रुप एक ही कार्बन पे होने चाहिए, OH ग्रुप, हाइड्रोजन या C2OH CH2OH और ये ईथर की लिंक। तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन भी है, OH भी है और ईथर की लिंक भी है, इसलिए क्या होगा, ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो हमेशा लिखा जाता है लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, और हमेशा स्ट्रक्चर भी आता है, ड्रॉ द हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर द लैक्टोज, 2 मार्क के लिए, तो आपको ये फार्मूला भी लिखते आना चाहिए। तो इससे बेटर है कि बीटा डी ग्लूकोज, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं, 2 स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, 2 स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज के और 2 स्ट्रक्चर गैलेक्टोज के, तो आप सारे स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ से H2O को क्या करना है, रिमूव, और ये बॉन्ड हमेशा ऐसे ही दिखाना है। अगर इस बॉन्ड को आपको नीचे लेना पड़ेगा तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री में चेंज हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि ऐसा ही दिखाओ। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है आपके बुक में, यूज़ योर ब्रेन पावर, 306 पेज नंबर पे, व्हाट आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और एक क्वेश्चन है, विच डाइसैकेराइड अमॉन्ग सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज इज आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव फीलिंग्स टेस्ट। हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट तो पता चला, अभी लैक्टोज और माल्टोज क्या करता है, जो फेलिंग टेस्ट होती है उसे पॉजिटिव दिखाता है, कौन, लैक्टोज एंड माल्टोज।
बट जो सुक्रोज है वो निगेटिव दिखाएगा क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वही क्या करते हैं, फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव दिखाते। और एक क्वेश्चन है गिव रीजन एक्सरसाइज का। द डाइसैकेराइड सुक्रोज गिव्स द नेगेटिव टेस्ट व्हाइल द डाइसैकेराइड माल्टोज गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट। मतलब सुक्रोज जो है वो निगेटिव टेस्ट दिखाएगा टॉलरेंस टेस्ट को, और जो माल्टोज है वो पॉजिटिव दिखाएगा। तो जो सुक्रोज है उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फर्स्ट और सेकंड नंबर के कार्बन में होती है। यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन दोनों भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के कार्बन में बनता है। वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए वो निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाएगा। जो टॉलरेंस टेस्ट है वो निगेटिव आएगी सुक्रोज के लिए क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अभी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आप लोगों को समझाया है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है यूज योर ब्रेन पावर 306 पे। इन गैलेक्टोज एंड अल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। गैलेक्टोज क्या है, तो गैलेक्टोज क्या है, अल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन है विच कार्बन इन द गैलेक्टोज हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशन कंपेयर टू ग्लूकोज। तो कार्बन 4 पे देखो, तो अभी ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों को ऑब्जर्व करो, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे OH ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर था, OH नीचे था, तो कार्बन नंबर 4 पे एक चेंज है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, सेम है। उसके बाद क्वेश्चन आता है ड्रॉ द हॉर्थ फॉर्मूला फॉर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। तो आप वो क्या कर सकते हो, खुद से ड्रॉ कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके। तो आज के लिए इतना ही था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पॉलीसैकेराइड देखेंगे। हमें 2 पॉलीसैकेराइड देखना है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।